हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मैं इरमाल वाला सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 का 12वां क्वेश्चन। इससे पहले अपन ने 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आज इसका 12वां क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो 12वां क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इसका देखिए क्वेश्चन का डायग्राम आपको पहले दिया हुआ है, और डायग्राम आपको बनाना नहीं है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन होने वाला है लेंथी। तो देखो क्वेश्चन लेंथी होने वाला है, ऐसा मत सोचना कि मतलब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। तो वीडियो के लास्ट तक जब बने रहोगे आपकी तो पक्का 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखो, और एक खुशखबरी और बता देता हूँ, जिसको भी अपने बुक के सभी वीडियो चाहिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। AB और AC की लंबाई ज्ञात करनी है अपन को। तो जैसा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, उसके परिगत एक त्रिभुज बना हुआ है। उस त्रिभुज की जो नीचे वाली भुजा, जो त्रिभुज की एक भुजा है जिसमें दो भागों में बांट रखा है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, अपन को ज्ञात करनी है कि AB और AC की दूरी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट भी लिख दिया, आपको AB और AC की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। और जैसा ही आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिया हुआ है कि DC बराबर तो 6 सेंटीमीटर और DB बराबर 8 सेंटीमीटर, और अपन को दूरी ज्ञात करनी है इस AC और AB की दूरी। अब AC और AB की दूरी ज्ञात करने का ऐसा कोई लॉजिक अपन को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे मैं इस बिंदु का नाम दे देता हूँ E, ये D हो गया, ये E हो गया, और इसको नाम दे देता हूँ मैं F। तो जैसे C एक बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी कि ये रेखा और ये बराबर होगी। यानी कि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। और ये वाली बराबर होगी, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। कारण त्रिज्या बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। प्रमेय 10.2 में अपन ने सीखा था कि किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसके बाद देखो, यहां से यहां की दूरी तो आ गई, लेकिन इस दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसा कोई लॉजिक अपन को दिखाई नहीं दे रहा है कि इस दूरी को कैसे ज्ञात करें। तो जैसे मैं इसको x मान लेता हूं, AE को x मान लिया मैंने। तो जैसे AEX हुआ तो बाह्य बिंदु हो गया अपना A, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तो मतलब ये भी x ही होगी। ठीक है, वो कितनी हो गई, x हो गई। यानी कि जितना समझाना था मैंने डायग्राम में से समझा दिया, लिखा नहीं है मैंने, है ना। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाह्य बिंदु C से CD बराबर है CE, यानी कि CE भी 6 सेंटीमीटर होगा। लिखो तो जरूरी है, नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें कोई लॉजिक अपन को दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब बात करेंगे इसको क्षेत्रफल से संबंधित। क्योंकि देखो इसमें और इसमें इसको और इस भुजा को बराबर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये कोण बराबर होते तब इन दोनों को बराबर कर सकते थे अपन, लेकिन बराबर भी नहीं कर सकते। और इसने कह भी नहीं रखा है कि भाई AC बराबर AB है, ऐसा भी नहीं बोल रखा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे, यहाँ पे रचना करनी पड़ेगी थोड़ी। तो रचना में मैं O बिंदु को C से, B से और A से मिला रहा हूँ। O बिंदु को इससे मिला दिया एक तो मैंने, और एक इससे मिला दिया, और एक इससे A से भी मिला दिया। तो यहाँ पे O केंद्र को बिंदु ABC से मिला दिया, जिससे क्या हुआ, 3 त्रिभुज निर्माण हुआ। एक तो ये, एक ये और ये, 3 त्रिभुज का निर्माण हुआ। अब कह सकते हैं अपन, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो देखो कैसे करेंगे अब इसको। तो पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे अपन को दी हुई है भुजाएं। तो भुजा, जब भुजा देखो
यदि ये वाली ऊंचाई दे देता, ए से लेकर डी तक दे देता, यानी कि ये तो ऊंचाई हो गई, तो यहाँ पे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन ये ऊंचाई नहीं दे रखी है अपन को, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो अब लगाएंगे इसमें अपन हीरोन के सूत्र से करेंगे। तो हीरोन का जो सूत्र होता है, अब देखो हीरोन के सूत्र में किसकी जरूरत पड़ती है? तो हीरोन का जो अपना सूत्र होता है वो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। अब इसमें एस की जरूरत पड़ेगी, ए बी तो मान लेते हैं कि जैसे ए बी, ए से बी के बीच की दूरी, सी से किसी को मान सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यानी कि भुजाओं के बीच की दूरी होती है ए बी, ठीक है। लेकिन एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बटेवा 2। तो मैं यहाँ पे रचना की, पहले तो मैंने रचना में क्या किया, मैं यहाँ पे रचना लिख देता हूँ। तो रचना में मैंने किया है केंद्र ओ को किससे मिलाया? ए बी सी से मिलाया। केंद्र ओ को ए बी व सी से मिला दिया मैंने। ये तो मैंने रचना की, जिससे मुझे 3 त्रिभुज निर्माण हुआ। अब मैं ज्ञात कर रहा हूं पहले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा हूं मैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जब भुजाएं दी हुई है तो अपन हीरोन के सूत्र से, तो एक बार मैं यहाँ पे आपको छोटा सा चित्र बना के बता देता हूँ कि इसमें कौन सी भुजा क्या है, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी। ए सी बोले तो कितनी होगी? ये टोटल यहाँ से यहाँ की, ये तो 6 और इसमें एक्स और जुड़ जाएगी, तो 6 प्लस एक्स। इसी प्रकार इधर भी 8 प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई 6 प्लस एक्स और ये 8 प्लस एक्स, और ये नीचे वाली 6 4 14 हो गई, सॉरी 8 6 14 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे ए बराबर तो मान लूंगा मैं 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, बी बराबर मान लेता हूं मैं 8 प्लस एक्स, सी बराबर मान लेता हूं मैं 14, ठीक है। अब इसमें हीरोन के जो सूत्र मैंने यहाँ पे लिखवाया था अभी, तो उसमें एस की जरूरत पड़ती है। एस का फॉर्मूला होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटेवा 2। तो एस निकाल लो। तो एस बराबर ए का मान क्या है? 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स प्लस बी का मान है यहाँ पे 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, सी का मान है यहाँ पे 14 बटेवा 2। एस बराबर आ जाएगा यहाँ पे एक्स एक्स 2x हो गए प्लस ये 8 6 14 14 14 28 28 बटेवा 2। तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकता हूं, तो 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया x प्लस 14 बटेवा 2। तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो x बराबर s बराबर क्या बच गया अपने पास? s बराबर ये 2 तो कैंसिल हो गया, s बराबर आ गया x प्लस 14, s का मान आ गया अपने पास। अब हीरोन के सूत्र से अपन निकालने वाले हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं। तो हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो हीरोन का सूत्र होता है अपना वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये अपना हीरोन का फॉर्मूला होता है। अब हीरोन के फॉर्मूले में बस मान ही तो रखना, तो मान रख देता हूं मैं यहाँ पे। तो जो जो मान है वो रखता जाऊंगा मैं। तो थोड़ा इसको मैं अंडरवुड को आपको रेड कलर से बना देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसान। तो एस का मान आया अपने पास x प्लस 14 इंटू एस का मान वापिस x प्लस 14। देखो माइनस ए का मान क्या है? 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स। तो यहाँ पे आएगा वो माइनस, जैसे ये माइनस का ए है और ये अपने अंदर यहाँ पे 6 प्लस एक्स, तो
इसको इससे गुणा किया तो -6, इसको भी इससे गुणा किया तो -x। इस यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपके जगह बच जाए इसमें। तो ये हो गया x, फिर इंटू s का मान वापस x + 14 माइनस उसी की तरह -8 -x हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस गुणा s माइनस s का क्या होगा s माइनस c, तो s का है मान है अपने पास x + 14 इंटू नहीं -c का मान है अपने पास 14। तो अब जो कटता है उसको काट दो। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का x और ये माइनस का x कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये प्लस का x और ये माइनस का x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उनको मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आ गया अपने पास क्षेत्रफल आ गया, यहाँ पे तो बच गया वर्गमूल x + 14 इंटू, यहाँ पे देखो 14 में से 6 गए तो 8 इंटू, यहाँ पे 14 में से 8 गए तो 6 और यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल हो गया, बच गया x। और गुणा कर लो इनको। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ गया बराबर वर्गमूल x + 14 इंटू 8 × 48 x, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ तक ही छोड़ देता हूँ। इसके बाद अपन देखेंगे, देखो इसको ये थोड़ा लंबी लाइन हो गई तो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब अपन बढ़ेंगे यहाँ पे अंदर वाले त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज अलग अलग है इसमें, तो मैं इनको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसका क्षेत्रफल अलग निकालूंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ग्रीन कलर का डब्बा बना दिया, यानी कि ग्रीन कलर वाला त्रिभुज बनाया, एक ब्लैक वाला बनाया और एक खाली छोड़ दिया। यानी कि अभी इन तीनों त्रिभुजों का योग करेंगे तो किसके बराबर आएगा, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो पहले या तो आप एक साथ निकाल सकते हो या अलग अलग निकाल सकते हो, तो एक साथ भी निकाल लेते हैं अपन, है ना। तो तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुज 1 2 3 दे रखा मैंने, है ना, ये 3 वाला, ठीक है। तो त्रिभुज 1 2 व 3 का क्षेत्रफल, इसको तो यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है। त्रिभुज 1 2 3 का क्षेत्रफल निकाल रहे, तो तीनों का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज, पहले त्रिभुज इसको निकाल लेते हैं पहले, COB का क्षेत्रफल, COB का क्षेत्रफल, थोड़ा इसको मैं ब्लैक कलर से लिखूंगा आपको ताकि दिखने में आसान रहेगा। त्रिभुज COB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज कौन से वाले का, AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज इनको नंबर के अकॉर्डिंग ही मुझे लिखना चाहिए था, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, AOB का क्षेत्रफल। अब देखो इसने क्या कहा था अपन को कि R जो 4 सेंटीमीटर, इसकी जो वृत्त की जो R थी वो 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है ये 4 सेंटीमीटर है। तो यानी कि ये त्रिभुज की ऊंचाई हो गई सीधी माने, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जो लंबवत दूरी होती है ना उससे ही मतलब ऊंचाई कहा जाता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी भी 4 सेंटीमीटर है, इसकी कितनी है, इसकी भी 4 सेंटीमीटर है। तो पहले त्रिभुज COB में देख रहा हूं मैं, तो इसमें 1/2 इंटू आधार 8 6 14 हो जाएगा इसका आधार, इंटू ऊंचाई इसकी 4 है, प्लस AOC का क्षेत्रफल ये वाला ग्रीन वाला का, तो 1/2 इंटू आधार बोले तो 6 + x, आधार क्या आएगा 6 + x,
इंटू एच इसकी 4, एच आएगी इसकी 4 प्लस 1/2 इंटू आधार बोले तो ये जो खाली वाला छूटा हुआ इसका क्षेत्रफल यानी आधार बोले तो इसका 8 + x होगा, क्योंकि इस वाले की पूरी की ज्ञात कर रहे हैं अपन इस वाले की। तो ये क्या हो गई अपने ये वाला त्रिभुज है। एक का समझ में आ गया तो सभी का समझ में आ जाएगा। ये जो ब्लैक वाला मैंने अभी हाईलाइट किया ये वाला, तो इसकी जो आधार कितना हो गया 8 + x इंटू 4। जो कटता है उसको काट दो और बाकी को सोल्व करना ही है। इसको काटा मैंने तो ये हो गया अपने पास 7 बार कट गया, और फिर इसको भी काट सकता हूँ मैं 4, तो 2 बार कट गया। मैं इनके बीच योग का जो चिन्ह है ना उसको थोड़ा हाईलाइट कर दूँ। ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। और ये 2 बार कट गया, ये भी कट गया 2 बार, और गुणा कर लूँ तो ये तो 7 चौक 28 प्लस ये इससे गुणा करेंगे, पहले इसको एक बार लिख देता हूँ मैं, इंटू 2 प्लस 8 + x इंटू 2, 28 प्लस इनको गुणा किया तो 6 दूनी 12 प्लस 2x, 8 दूनी 16 प्लस 2x। अब x वालों को अलग जोड़ लो और जो बाकी बचे उनको अलग जोड़ लो, तो यहाँ पे 2x बराबर हो गए 4x, और ये 28, ये हो गए 28 और 12, 28 12 40, 40 50 और 56, ये हो गए अपने पास 56। तो तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग कितना आया 4x + 56। अब हमें पता है कि जो ये तीनों त्रिभुजों का योग आया है वो बड़े वाले त्रिभुज के बराबर होगा। तो इसको मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, तीनों त्रिभुजों के योग के बराबर, तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया अपने पास वर्गमूल x + 14 इंटू 48x बराबर किसके, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिभुजों का फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आया 4x + 56, 4x + 56। तो एक काम करो यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, ताकि संख्या जो वहां पे जो वर्ग करेंगे ना अपन छोटा पड़ जाएगा। तो जैसे मैंने 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस यहाँ पे बच जाएगा 14, 4 चौक 56 हो जाएगा वापस, है ना। देखो इससे उसको गुणा किया तो 4x और 4 चौक 56 ऐसा कैसा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं 4 × x + 14। तो दोनों तरफ मैं वर्ग करूंगा, वर्ग क्यों, इस वर्गमूल को हटाने के लिए। तो दोनों तरफ क्या कर रहा हूं मैं वर्ग कर रहा हूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर वर्ग किया तो वर्गमूल हट जाएगा, इधर तो सिंपल बच जाएगा, उधर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हो गया x + 14 इंटू 48x बराबर इसका वर्ग करेंगे 4 × x + 14 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, दोनों तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये इधर गुणा में तो उधर में भाग में भेज सकता हूँ इसको, तो 48x बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 4 का वर्ग कर लेता हूँ मैं, खोल लेता हूँ इनको, तो 4 का वर्ग तो हो जाएगा 16 इंटू ये हो जाएगा x + 14 का होल स्क्वायर बटेवा, मैं इसको इधर लिया x + 14, तो ये स्क्वायर वाला ये कैंसिल हो जाएगा। इस 16 को मैं इधर लियूँ तो 48x बटेवा 16 बराबर इधर आ जाएगा x + 14, तो 16 तिया 48, 3 बार कट गया, तो ये आ गया अपने पास 3x बराबर 3x बराबर ये आ गया x + 14।
ये इधर प्लस का इधर आते माइनस का होगा, तो 3x बराबर आ जाएगा 3x इधर माइनस में आएगा, माइनस x बराबर 14। तो ये हो गया अपने पास 2x बराबर 14। तो 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ये इधर आएगा भाग में। तो x बराबर आ गया 14/7, यानी 14/2, x बराबर आ जाएगा 7। अब x का मान आ गया, तो अपन को पता है कि जब AC और AC की दूरी अपन ने मानी थी 6 + x, और AB की दूरी थी अपने पास 8 + x। तो अब इनके पास यहाँ पे अपने पास x का मान आ गया, तो x का मान यहाँ पे रख सकते हैं अपन A और B में, ठीक है। तो AB अपने पास थी, एक तो AB बराबर थी अपने AB ये, तो 8 + x का मान आ गया अपने पास 7, तो क्या हो जाएगी ये 8 + 7, यानी कि 8 × 7 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक AC ज्ञात करनी थी, तो AC थी 6 + x, 6 + x, यानी कि 6 + x का मान था 7, तो ये हो गई 13, 6 12 1 13, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया अपने पास AB और AC का। AB तो आ गई अपने पास 15 और AC आ गई अपने पास 13। ये इसका फाइनल आंसर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर। ये आंसर हो चुका है, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। वीडियो को 2 बार देखना ताकि आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ। करना क्या है इसमें, देखो क्वेश्चन का वीडियो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन इस प्रश्न को करने में ऐसे आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप जब करोगे ना तो इसको करने में कोई भी ज़्यादा टाइम लगे, मतलब 5-6 मिनट का क्वेश्चन है, 5 से 6 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यदि समझ में आ जाएगा तो अब इसमें करना क्या है, एक बार मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ। इसमें ये करना है कि ऐसा बोल रखा है कि एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज बना रखा है। इस त्रिभुज में एक आधार भुजा तो दे रखी है पूरी, लेकिन एक जो ऊपर जो 2 भुजाएं दी है AB और AC, इनकी लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। तो इनकी लंबाई ज्ञात करने के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं है, और अपनी बुक में ऐसा एक ही क्वेश्चन है, ये तो आप याद भी कर सकते हो, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई अपन को ऐसा मेथड नहीं दिखा, तो अपन ने क्या किया, फिर अपन किस पे आ गए, क्षेत्रफल वाली विधि पे आ गए। अब क्षेत्रफल तुम्हें पता है कि ये जो बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटे वाले जो 3 मैंने त्रिभुज बनाए छोटे छोटे रचना करके, उन क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो ऐसा करने के लिए मैंने पहले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला हीरोन के फॉर्मूले से, उसके बाद तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग निकाला। योग निकालने के बाद मुझे पता था कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, छोटे तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो दोनों को मैंने यहाँ पे रखा और दोनों को बराबर करके सोल्व किया, तो मेरे पास आ गई AB और AC की दूरी आ गई। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट लास्ट फाइनल क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 13वें क्वेश्चन पे। तो 13वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं और इसको भी सोल्व करते हैं। देखो ये सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना थ्योरी वाले, तो क्या थोड़े टिपिकल होते हैं, यानी कि ABCD अक्षर जो इसमें चर पद होते हैं ना, उसको करने में थोड़ी दिक्कत आती है आपको, यानी कि ऐसा अटपटा सा लगता है क्वेश्चन। लेकिन इन्हीं क्वेश्चनों को क्या है कि ये अपने दिमाग का यानी कि अपने दिमाग की जो क्षमता बढ़ाते हैं, यानी कि सोचने समझने की क्षमता बढ़ाते, इसलिए ऐसे क्वेश्चन देते हैं, वरना क्यों दिए, ये कहाँ पे लाइफ में कहीं पे काम में नहीं आने वाले, लेकिन इनका अपने दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए इसीलिए बुक में आपके दिए जाते हैं। तो देखो पर्सन ने क्या बोल रहा है इसमें ना, तो देखो इसमें डायग्राम भी नहीं दिया, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो पर्सन दिया हुआ अपना, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। अब देखो ऐसा लॉजिक ही नहीं लग रहा है कि कैसे, मतलब कौन सा वृत्त बन रहा है, कहाँ पे समकोण बनेगा। पहली बात तो जिसको संपूरक ध्यान में नहीं हो वो संपूरक सुन लो। संपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग करने पर 180 डिग्री प्राप्त होता है, उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं करवाने वाला हूँ, आपको ही क्वेश्चन को
पूरा करना है। और जिसको समझ में नहीं आए कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हो, तो मैं अगले वाले वीडियो में इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो देखो ऐसा बोल रहा है कि एक वृत्त बना हुआ है। पहली बात तो वृत्त बना देता हूँ यहाँ पे मैं, ध्यान क्वेश्चन समझ में आते हैं आपका हो जाएगा। ये एक चतुर्भुज बना हुआ है इसके, अब चतुर्भुज ऐसा नहीं है कि समांतर हो, कोई सा भी हो सकता है। तो ये ओ केंद्र वाला वृत्त हो गया अपना, ओ केंद्र वाला वृत्त हो गया, जिसके परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी नाम दे देता हूं मैं, ए बी सी और डी। एक वृत्त दिया हुआ है, क्या दिया है, एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज, मैंने चतुर्भुज भी ए बी सी डी चतुर्भुज बना दिया। अब ये बोल रहा है कि इसके सम्मुख भुजाएं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं, ये वाली आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। यानी कि इसको मैं इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, तो यानी कि संपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो यानी कि मैं इस कोण का योग और इस कोण का योग करूं तो 180 डिग्री प्राप्त होना चाहिए, और इस कोण का योग और इस कोण का योग करूं तो इसका योग भी 180 डिग्री प्राप्त होना चाहिए, तब ये संपूरक कोण गिने जाएंगे। तो जो दिया हुआ वो लिख देता हूं मैं। तो पहले स्पर्श बिंदु भी लिख देता हूं मैं, इसके स्पर्श बिंदु लिख देता हूं मैं एस पी क्यू, या एस पी क्यू आर एस लिख देता हूँ मैं, है ना, सीधा रहेगा, पी क्यू आर और ये एस, पी क्यू आर एस इनके स्पर्श बिंदु आ गए। तो देखो अब जो दिया है वो लिख लेते हैं प्रश्न में। ठीक है, तो प्रश्न में जो दिया है मैं शॉर्ट में यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ, और जो सिद्ध करना वो भी मैं लिख देता हूँ। तो देखो जो क्वेश्चन में दिया था वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। देखो ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है। कौन सा? एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसकी भुजाएं ए बी बी सी और सी ए डी है तथा ए डी है, ए बी बी सी सी डी तथा ए डी है, जिनके स्पर्श बिंदु क्रम से है, यानी कि ए बी का स्पर्श बिंदु P है ये, और बी सी का स्पर्श बिंदु Q है, और सी डी का स्पर्श बिंदु R है, और ए डी का स्पर्श बिंदु S है। अब अपन को जो सिद्ध करना वो भी लिख दिया मैंने। अब देखो ये सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो इस कोण का योग इस कोण का, तो कोण सी ओ बी प्लस कोण डी ओ ए, इनका योग, तो मैं इसको मान लेता हूं x और इसको मान लेता हूं मैं y, या इसको x मान ले और इसको y मान, और इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल a और स्मॉल b, यानी कि इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री अपन को सिद्ध करना है, और कोण a प्लस कोण b बराबर भी 180 डिग्री अपन को सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या आप मेथड लगाएंगे वो आपको करना है, या मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूं, है ना। तो इसमें अपन को करनी पड़ेगी थोड़ी रचना। तो रचना में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं मिलाऊंगा इस स्पर्श बिंदुओं को मिलाऊंगा, केंद्र से किसको मिलाऊंगा मैं, स्पर्श बिंदुओं को मिला दिया मैंने। तो स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया मैंने, तो मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ। ये बाह्य बिंदु से केंद्र पर बनाए गए कोण पर कोई रेखा खींची जाती है तो वो उसे समद्विभाजित करती है। यानी कि बाह्य बिंदु से केंद्र पर जो रेखा खींची जाती है या जो रेखाखंड खींचा जाता है वो पहले से अंतरित कोण को दो भागों में समद्विभाजित कर देती है। यानी कि इसको अभी यहाँ पे थोड़ा ऐसा ज़्यादा हो गया आपके पास, ये बड़ा वाला एक्स है, या इनको एक्स वाई नहीं भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्स वाई छोड़ दो, इनको एक्स वाई छोड़ दो, ये तो आपके समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अपने पास कोण आ गए, तो मैं इसको कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5, कोण 6
और कोण 7 और ये 8, 8 कोण मेरे पास आ गए। अब आठों कोणों का योग तुम्हें पता है कि 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब मुझे पता है कि अब जैसे इस बाह्य बिंदु ए से देखो, बाह्य बिंदु ए से, बाह्य बिंदु ए से रचना में क्या किया मैंने, उन तीनों को मिला दिया। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि तुम रचना लिखो, लिख भी दो तो ठीक है। तो रचना में भी लिख देता हूं मैं ना, रचना भी कर ही देता हूं इसमें। रचना में लिख देता हूं मैं बिंदु ओ को या केंद्र को, केंद्र ओ को बिंदु पी क्यू आर एस व एस, है ना, बिंदु पी क्यू आर व एस से मिलाया। ये मैंने रचना की, ठीक है। ये मुझे नई चीज प्राप्त करने के लिए मैंने रचना की है, ठीक है। तो बिंदु बाह्य बिंदु ए से देखेंगे पहले। तो बाह्य बिंदु ए से देखा अपन ने, तो बाह्य बिंदु ए से देखो, तो बाह्य बिंदु ए से कोण 5 बराबर कोण 6 होगा, यानी कि कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा। और इधर देखो तो कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा। इस बाह्य बिंदु डी से देखे तो, या पहले बी से देख ले, ए से देखा फिर बाद में बी से देख लो। इसी प्रकार बी से देखेंगे, तो बी से देखेंगे तो कोण 3 बराबर आएगा अपने पास कोण 4। और बाह्य बिंदु सी से देखो, तो सी से देखा तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, या कोण 2 बराबर 1 कर दो, कोण 2 बराबर कोण 1, ठीक है। और इसके बाद देखो कोण यहाँ पे बाह्य बिंदु डी से देखो तो कोण 7 बराबर कोण 8 होगा, कोण 7 बराबर कोण 8। तो इनको समीकरण 1 2 3 और 4 नाम दे दो। अभी क्या करेंगे, इन चारों समीकरणों का योग करेंगे। किनका, इन चारों समीकरणों का योग करेंगे। अब आपको पता है कि ये जो क्या है कि ये एक परिगत यानी कि एक केंद्र, एक बिंदु के परिगत कोण बना हुआ है, तो इनका योग 360 हो जाएगा। यानी कि मैं सभी को जोड़ूंगा तो 360 हो जाएगा। तो समीकरण तीनों को जोड़ रहा हूं मैं, है ना, यानी पहले इन सभी को जोड़ लेता हूं। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 किसके बराबर होगा, 360 के। कारण बिंदु के परिगत कोण, बिंदु के परिगत कोण क्या हो गया, बिंदु के परिगत कोण, बिंदु के परिगत कोण। अब देखो, अब अपन को दो कोणों का योग, यानी कि इस कोण का योग और इस कोण का योग, यानी कि अपन को जरूरत है 2 और 3 की और 7 और 6 की। 2 और 3 और 7 और 6 ही रखने, इसमें एक चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो इसमें कोण 1 बराबर किसके, कोण 2 के बराबर। तो कोण 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, कोण 2 लिख सकता हूं। कोण 2 तो अपन को चाहिए, प्लस कोण 3 भी चाहिए क्या, 3 चाहिए। तो कोण 3 को भी चेंज नहीं करेंगे अपन, कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। कोण 4 चाहिए क्या, यहाँ पे समूह कोणों में तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो कोण 4 बराबर किसके, कोण 3 के। अब देखो कोण 5 चाहिए क्या, कोण 5 नहीं चाहिए। यहाँ पे देखना आपको समूह कोणों में, इन दोनों में, तो कोण 5 नहीं चाहिए अपन को। तो कोण 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 6, कोण 6 लिख दूँ। और कोण 4 हो गया, है ना, कोण 4 तो लिख दिया। अब कोण 6 आ गया अपने पास, कोण 6 तो चाहिए अपन को। कोण 7 चाहिए क्या, चाहिए। तो कोण 7 को तो कोण 7 ही रहने दो। कोण 8 चाहिए क्या, कोण 8 नहीं चाहिए अपन को। तो कोण 8 बराबर क्या है, कोण 7, कोण 7 बराबर 360। अब देखो सब दो दो बार है, तो मैं इनमें से दो कॉमन लेके क्या करूंगा मैं, दो कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा। यहाँ पे ये दो कोण थे, तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360। तो देखो ये दो इधर जाएगा, तो कोण यहाँ पे देखो, तो ये दो तो उधर जाएगा तो 180 हो जाएगा। तो कोण 2
प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर हो जाएगा 180, क्योंकि ये दो गुणा में उधर जाते ही भाग में होगा। अब देखो कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 क्या है, इन दोनों को देखो, कोण 2 प्लस कोण 3 तो है कोण COB प्लस कोण 3 और ये हो गया कोण 6 और 7, ये D कोण DOA हो गया बराबर 180 डिग्री। ये अपन ने सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार क्या करेंगे, जो इनमें जो चाहिए उनको इसी प्रकार अपन करके, आप करके भी देख सकते हो, इसी प्रकार लिख के ये भी लिख सकते हो, कोण DOC प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री इति सिद्धम। ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें करना क्या है, एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूँ। आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त के परिगत यानी कि चारों ओर एक चतुर्भुज बनाया गया है, उस चतुर्भुज के जो कोण है, सम्मुख कोण, उनसे केंद्र पर जो भुजाएं डाली गई है, तो जो केंद्रों को मिलाया गया है, सॉरी जो सम्मुख कोण है ना उनको मिलाया गया, जो बीच में जो कटस्थ बिंदु आता है तो उनके जो सम्मुख कोण बनते हैं, जैसे ये सम्मुख कोण बने, इन सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसा सिद्ध करने के लिए मैंने जो पूरा फॉर्मेट लिख दिया है यहाँ तक, और जो सिद्ध करना था ये सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री रचना की मैंने। रचना इसलिए की क्योंकि तुम्हें पता है कि जब ये दोनों स्पर्श बिंदु केंद्र से मिल जाते हैं तो बाह्य बिंदु से जो रेखा खींची जाती है तो केंद्र पर जो पहले अंतरित कोण होता है वो समद्विभाजित हो जाता है, यानी कि कोण 6 बराबर कोण 5, यानी इसी प्रकार इन तीनों को, चारों कोणों को मैंने बराबर किया है। चारों कोणों को बराबर करने के बाद तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक केंद्र O है या एक बिंदु है, बिंदु के परिगत जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, ऐसा अपन ने लिखा। अब मैंने दो कोणों को समान दर्शाया, इनको और इनका योग 180 दर्शाने के लिए जो इसमें चाहिए थे उसको चेंज करिए, यहाँ तक मैंने किया है। इसी प्रकार करके मैंने दोनों को सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और ये आज अपने प्रश्नावली 10.2 यानी कि वृत्त वाला जो चैप्टर था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन पढ़ने वाले रचना वाली प्रश्नावली। तो वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू।